तो आज का दिन बहुत लंबा हुआ है। सुबह मैं 5 बजे का जागा हुआ हूँ। अभी आधे घंटे पहले घर पहुँचा था, घर पहुँचते खाना बनाया और अब शिफ्ट पे टाइम नहीं है आज का। आज मैं जब शिफ्ट से वापस आऊँगा तब बताता हूँ क्या क्या हुआ, क्या क्या किया और क्यों लेट हो रहा हूँ। अभी काम के लिए लेट हो रहा हूँ तो काम पे जाता हूँ। ओके बाय। तो आज की शिफ्ट भी ख़त्म। अब हाँ, तो मेरी शिफ्ट ख़त्म हो चुकी है और आज सुबह मैं 5 बजे उठा था क्योंकि तुम्हारे भाई को जीवन मिल चुका है। तो जीवन मेरा क्लियर हो गया है। अब बाकी की बात रास्ते में करते हैं। तो मुझे पता नहीं है आवाज़ कैसे रिकॉर्ड हो रही है, पर अब यही वीडियो डाल दूँगा। तो हाँ, आज सुबह भाई जीवन देने गया था और जीवन के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। कोई मुझे लगता है वैसे कि आवाज़ शायद अच्छी रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो मैं पैदल चल के कर लेता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, तो जीवन के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। मैं सुबह उठा, गया नहीं गया, इतनी आसानी से नहीं हुआ। तो मैं सुबह उठा 5 बजे कि जल्दी जाऊँगा, क्योंकि मेरे काम पे एक लड़की आती है, उसने मेरे को बताया कि वो 7:30 बजे गई थी, तो तब भी वो बहुत लेट फ्री हुई और वो दे नहीं पाई। तो मैंने सोचा 5 बजे उठूँगा, 6 बजे निकलूँगा, 6:30 पहले ही पहुँच जाऊँगा, 7 बजे को खुलता है। तो भाई उठा 5 बजे। पहले अलार्म से तो नहीं उठना था, तो दूसरे से मैं जल्दी उठ गया था, क्योंकि बस इस बार जीवन दे के रहना है। 1 महीना मैंने वेस्ट कर लिया यहाँ पे। तो उठा, उसके बाद कपड़े पहने, नीचे गया, नाश्ता कर लिया। उसके बाद जैसे कमरे के बाहर, घर के बाहर पैर रखा, याद आया कि आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, पासपोर्ट। फिर कमरे में गया, ढूंढा, बहुत ढूंढा, यहाँ वहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ। उसके बाद ढूंढते ढूंढते पता नहीं लगा, 1 घंटा निकल गया। तो 1 घंटा वहाँ मेरा वेस्ट हो गया। फाइनली पासपोर्ट मिल ही गया। आप भी आगे से ध्यान रखना कि पासपोर्ट थोड़ा इजी जगह रखना, अपने बैग या कहीं भी। मैंने पता नहीं कहाँ रखा था। तो जब पासपोर्ट मिला उसके बाद मैं निकला बस से, फिर वहाँ पहुँचा। ओ भाई, सुबह बहुत ठंड होने लगी यहाँ पे। तो जो भी इस टाइम आ रहा है उसके लिए जैकेट, वार्मर सब पहन के आओ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो लाइन शुरू हो चुकी थी पहले ही। तो जब मैं सीधा गया आगे, मुझे लग नहीं रहा था कि लाइन लेफ़्ट मुड़ेगी, पर लाइन लेफ़्ट भी मुड़ गई। फिर भाई जाके वहाँ लाइन में लग गया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एंड में, बाकी बात अभी रुको। हाथ दर्द हो गया था ये पकड़ पकड़ के, आदत नहीं है ना पकड़ने की, अब दूसरे हाथ से पकड़ता हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ पे था, तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो सुबह लाइन लग चुकी थी तो मेरे को वेट करना पड़ा। और फिर वहाँ पे एक बंदे ने मतलब वो स्लिप्स बांट रहे थे, तो मेरे से जो आगे थे उनको स्लिप्स दे के वो चले गए। तो मुझे लगा कि हाँ, कुछ नंबर होते हैं कि दिन में 120, 80 या इतने नंबर की टेस्ट लेंगे कोविड करके और बाकी घर जाओ। तो फिर मैं एक बार अंदर पूछ आया कि ऐसा कुछ है। तो आप भी अगर कोई स्लिप का कुछ भी कोई सीन नहीं है, स्लिप्स का कोई लेना देना नहीं है, आप बिना स्लिप्स के वहाँ वेट करो, आपकी बारी आएगी। तो मैं बाहर 7 बजे पहुँच के भी मैं लाइन में लगा रहा घंटों। फिर धूप आई तो थोड़ा अच्छा लगा ठंडे में, बाकी बहुत देर खड़ना पड़ा, टांगे एकदम टूट चुकी थी। तो उसके बाद करीब 3-3.5 घंटे बाद मेरी बारी आई अंदर जाने की। तो मुझे लगा अंदर जाना है तो कुछ साइंस वाइन करना है, उसके बाद बारी आएगी, मतलब टेस्ट दूँगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अंदर जाके भी मुझे लग रहा है मैं 2 घंटे खड़ा हूँगा। तो बहुत टांगे टूट चुकी थी मेरी टांगे। तो अंदर जाके भी खड़ना पड़ा। फिर वो स्लिप देते हैं, वो पूछते हैं कि कोई DL एक्सट्रैक्ट है आपके पास या नहीं। फिर लाइन में खड़ो, उसके बाद अंदर जाके वेट करो कि आपका वो स्लिप में जो नंबर है टोकन में वो कब आएगा। वो आएगा तो फिर जाओ। फिर वो आई टेस्ट करते हैं, उसमें एक नंबर लिखा होता है, वो पढ़ना होता है। और लेफ़्ट और राइट में लाइट्स ब्लिंक हो रही होती हैं, वो बताना होता है कि लेफ़्ट में ब्लिंक हो रही है कि राइट में। तो उसके बाद वो एक स्लिप दे देंगे येलो, वहाँ पे साइन करो। उसके बाद टेस्ट देने जाओ। टेस्ट देने में वो येलो स्लिप टेस्ट जो ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है उसे दे दो, और वो आपको कंप्यूटर बताएगा कि आपको किस कंप्यूटर में जाना है। कंप्यूटर में जाके डबल टैप करो, कंप्यूटर स्टार्ट। पहले 20 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन, 20 के 2 पार्ट, दोनों में मिनिमम 16 ठीक होने चाहिए, एक भी नीचे तो रीटेस्ट। और हाँ, रीटेस्ट के $16 लगते हैं, जितनी मर्जी बार दिन में आई जाओ।
पर एक है मतलब गलत है कि आपको दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा, मतलब अंदर आने तक के लिए भी 2 या 3 घंटे वेट करना पड़ेगा रीटेस्ट के लिए, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। तो पहले में मेरे 16 आए और दूसरे में 18, तो पहली बार में क्लियर हो गया, बहुत खुश था मैं। और आप भी ये मत करना कि आज रीटेस्ट नहीं देता किसी और दिन दे दूँगा, उसी दिन देना। अब आज निकले हो तो जीवन लेके ही आना। तो ऐसे जीवन मेरे को मिल गया। उसके बाद भाई वापस घर, अब जीवन तो है कम से कम। और मेरा क्रेडिट कार्ड मेरे को अभी तक नहीं मिला है, मेरे को नहीं पता स्कोशिया वाले क्या कर रहे हैं। आज बैंक में गया था, फिर से वही कि फ़ोन करो कॉल सेंटर पे, वो आधा घंटा वेट कराते हैं, 1 घंटा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं कल सुबह CIBC जाऊँगा, वहाँ पे बोलूँगा कि मेरे को अकाउंट खुलवाना है और CIBC का क्रेडिट कार्ड लूँगा। स्कोशिया से मेरा पूरा विश्वास उठ चुका है, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा, लेकिन मेरा विश्वास उठ चुका है। अब घर जाना है, असाइनमेंट्स पेंडिंग है क्योंकि सैनिका, और उसके बाद खाना खाना है। उसके बाद सो जाऊँगा, कुछ 1-2 एपिसोड या यूट्यूब चला के इरफान भाई की वीडियो देख के। उसके बाद बस बाकी कल अगर जब CIBC में जाऊँगा अकाउंट खुलवाने, तो वहाँ का बताता हूँ क्या होता है सीन। ओके बाय। I'm thinking about it. Tell me it's not